हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। तो जो लोग भी मेरे चैनल में नए होंगे, मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए आज इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि सावन की शुरुआत कब हो रही है और सावन की समाप्ति कब होगी। तो सावन की शुरुआत जो है वो 30 जुलाई से हो रही है और 28 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा होने के बाद सावन की समाप्ति हो जाएगी। तो सावन में देखिए सोमवार का व्रत पड़ता है, तो सोमवार का व्रत और मंगला गौरी का व्रत दोनों पड़ता है। तो बहुत लोग सावन में सोमवार का व्रत करते हैं और बहुत लोग मंगला गौरी का व्रत करते हैं। तो आप लोग जो भी करते होंगे, आज मैं सावन सोमवार के व्रत के बारे में बता रही हूँ। तो इस बार जो सावन का सोमवार है वो 4 सोमवार पड़ रहा है। तो सोमवार का व्रत देखिए हमें कैसे करना चाहिए और सावन से पहले हमें क्या तैयारी करनी चाहिए। तो सोमवार का व्रत देखिए, जैसे कि रविवार के दिन हमें बाल धुल करके नहाना है और नहा करके उस दिन हमें नहान खान करना है। उस दिन हमें सात्विक भोजन करना है, तो आप उस दिन लहसुन प्याज मत खाइएगा। और दूसरे दिन जो सोमवार होगा तो सोमवार को हम लोग व्रत रखेंगे। व्रत रखने के बाद से हम लोगों को क्या करना, सुबह उठ करके हमें ओम नमः शिवाय की जाप करते रहना है और उसके बाद से हमें स्नान करके पूजा करना है। तो पूजा करने के लिए आप देखिए मंदिर भी जा सकती हैं और चाहे तो आप अपने घर में भोलेनाथ की भी पूजा कर सकती हैं। तो मैं तो घर में भोलेनाथ की पूजा करने के बाद से मंदिर जाती हूँ। तो घर में हमारे देखिए ये हमारे भोलेनाथ जी हैं। तो शाम के टाइम में हम लोग इनका देखिए शाम की पूजा होने के बाद से इनका मुकुट और जो नाग देवता हैं वो सब उतार करके रख देती हूँ। उनकी सोने की तैयारी हो जाती है। तो सावन के सोमवार में देखिए इनकी पूजा मैं घर पर ही कर लेती हूँ शिवलिंग की। उसके बाद से फिर मैं तब मंदिर जाती हूँ। तो ये शिवलिंग है, इसमें हम सुबह पूजा करते समय इन्हें ये पहना दिया जाता है और इनका पूरा श्रृंगार करने के बाद मुकुट पहना दिया जाता है। तो आप लोग भी व्रत करिएगा तो अपने भोलेनाथ को, या तो फिर आपके घर में शिव परिवार का फोटो होगा, मूर्ति, या तो शिव परिवार का फोटो मूर्ति जो भी होगा आप उसे रख करके पूजा करिएगा। और पूजा हमें जैसे कि सावन के सोमवार में हमें शिवलिंग पे दूध जरूर से चढ़ाना चाहिए। तो सबसे पहले हमें जल चढ़ाना है, उसके बाद से हमें दूध से अभिषेक करना है, फिर दही से अभिषेक करना है, उसके बाद हमें घी लगाना है, फिर हमें शहद लगाना है, फिर हमें सब लगाने के बाद से हमें जल से स्नान करा देना है। उसके बाद से हमें भोलेनाथ की श्रृंगार कर देनी है और श्रृंगार करने के बाद से हमें बेलपत्र, आप जैसे कि पहले दिन से ही अपने नियम बना लीजिएगा कि आपको प्रतिदिन 5 बेलपत्र चढ़ाना है, 1 बेलपत्र चढ़ाना है या 11-21 जो भी चढ़ाना है। तो बहुत से लोग हैं कि जितना मिलता है उतना चढ़ाते हैं और बहुत से लोग नियम बनाते हैं कि हमें प्रत्येक महीने में हमें इतना बेलपत्र चढ़ाना है। तो मैं 11 बेलपत्र चढ़ाने का नियम बनाती हूँ। तो इस तरह से हमें अपने भोलेनाथ की पूजा करनी है। फिर आप भोग प्रसाद में कुछ लगा दीजिएगा। तो और सोमवार के दिन हमें उसके बाद भोलेनाथ की पूजा करने के बाद हमें सोमवार व्रत की कथा को पढ़नी चाहिए। कथा पढ़ने के बाद से हमें भोलेनाथ की आरती करनी है और आरती कर लेनी है। और आरती करने के बाद से हमें भगवान से ओम नमः शिवाय, या तो जो भी आप मंत्र जपती होंगी, ओम नमः शिवाय या तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, वो मंत्र आप कम से कम 108 बार एक माला फेर करके जप लीजिएगा आज के माला से। और उसके बाद से तब फिर आरती करके हवन करके और इस तरह से हमारी सोमवार की व्रत पूरी हो जाएगी। फिर हमें उसके बाद पूजा करने के बाद से हमें मंदिर जाना है। मंदिर से आकर के फिर हमें फलाहार कर लेना है और फलाहार करने के बाद सुबह फलाहार कर लीजिएगा एक बार चाय पानी पी करके, और शाम को सूर्यास्त होने से पहले आप भोलेनाथ की फिर से पूजा करके और उसके बाद से शाम को भी कुछ फलाहार कर लीजिएगा। इस तरह से हमें सोमवार का व्रत करें। सोमवार के व्रत में अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग अन्न का सेवन करते हैं जो कि गलत है। हमें अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, फलाहार ही करना चाहिए। तो इस तरह से हमारी सोमवार की व्रत पूजा हो गई। फिर दूसरे दिन हमें क्या करना है, मंगलवार को सुबह उठ करके फिर से हमें भोलेनाथ की पूजा करके और उसके बाद हमें भोजन कर लेना है। तो इस तरह से हमें सोमवार का व्रत करना चाहिए। आपकी इच्छा हो तो आप प्रत्येक सोमवार के बाद मंगलवार को आप किसी ब्राह्मण को दक्षिणा दे दीजिएगा, ये भोजन करवा लीजिएगा। और नहीं तो पूरा सोमवार समाप्त होने के बाद भी आप सीधा और दक्षिणा दे सकती हैं। तो इस तरह से हमें सावन सोमवार की व्रत को करनी चाहिए। दोस्तों, यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट एवं शेयर करिएगा। सभी को ओम नमः।